ये तो पहले नहीं आएगी। अंदर गए होंगे असर खुद पड़ता है अगर एक अफसर भैया अरे नहीं यहाँ से पकड़ ले सारे सभी चैतन्य निगम कर्मियों से अनुरोध है कि वो प्रांगण के अंदर आ जाए। इसको खोल के अलग रखना पड़ेगा ना। ये एक कोई तार गड़बड़ कर रहा है। सभी जो पीछे की तरफ भी साथी वाले हैं उनसे अनुरोध है कि वो लाइन में आ जाए। कैंपस के अंदर में आ जाए, कुछ आवश्यक निर्देश और बातें आप लोगों को बतानी है। सभा स्तर पर पहुंचने, रैली स्तर पर पहुंचने से पहले इसलिए अपनी अनुशासन बद्धता का परिचय देते हुए आप तमाम कर्मचारी बंधुओं से अनुरोध है जो कैंपस के बाहर है पहले कैंपस में आ जाए।
पेश कर रहा है। सुभाष बाबू आज तमाम अपने जुझारू साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया यहाँ पर पोर्टिको के अंदर आ जाए और अपनी आवाज को एक साथ आवाज मिलाकर इस तरह से अपनी आवाज निकाले कि विधानसभा तक ही क्षेत्र निगम की ही केवल आवाज पहुंच जाए। बाकी तो आपके साथी आपके इंतजार में वहां पे आएंगे कि आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। क्षेत्र निगम कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र निगम कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तथा ईद का मुबारकबाद आप समस्त दोस्तों को देना चाहूंगा। आज का दिन ये हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण का दिन है। आज ही के दिन मां सरस्वती का पूजा होता है। आज बसंत ऋतु है। आज ही के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत किया जाता है। आप लोगों ने जो ये एकत्र होकर के सेतु निगम को प्रदेश में ही नहीं है देश में मिसाल कायम करने के लिए आप लोग एकत्र हुए हैं। पुनः मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम आप लोग समस्त लोग प्रचार माध्यमों के द्वारा, पत्रों के द्वारा या राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सुनते होंगे कि प्रदेश में और देश में पंचम वेतन आयोग की संस्तुति अधिकारियों और कर्मचारियों को दे दी गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, दुख की बात है कि ये कल्याण। हमारे साथी आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप कृपया मंच पे चले जाएं। समृद्धशाली बनाने के लिए विगत 15-20 साल में पूरे प्रदेश में जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, निगमों के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों ने करके ये दिखा दिया कि जो प्रदेश सरकार के कर्मी कार्य नहीं कर पा रहे थे, आज निगम के लोग कर रहे हैं।
लेकिन हमें बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये प्रदेश सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, जुल्म ढा रही है, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा को अवरोध उत्पन्न कर रही है। इस महंगाई पीड़ित भीषण महंगाई में हमें वेतन मान नहीं दे रही है, हमारी मजदूरी नहीं दे रही है, हमारे जो हम कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन नहीं कर रही है। आज इस मंच के माध्यम से हम सरकार का घोर विरोध करते हैं और ये आह्वान करते हैं कि अगर ये कल्याण सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो ये भीड़ हमारी जाकर के विधानसभा के अंदर मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को उनके कुर्सी पर नहीं बैठने देगी। ये आप लोगों से मेरा आह्वान है। दोस्तों, हमारे बहुत से साथी, मैं उन्हें देख रहा हूं जो जिनको लेख दाढ़ी और मूछ नहीं जमी हुई थी, आज वो हमारे भाई बुढ़े लग रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। अभी चंद मिनट हमारे एक श्रमिक साथी ने कहा कि साहब मुझे 20 वर्ष हो गए हैं अपने इस सेतु निगम परिवार और इस सेतु निगम के बारे में भी आज अवसर है, मौका है। इन्हें भाई, इसरत भाई, जयदी भाई का विशेष योगदान है कि पूरे प्रदेश में भ्रमण किया और सेतु निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को एक सूत्र में बांधा और एक विश्वास दिलाया कि हम समस्त एक हैं। तो चूंकि मैं अपने इस घर में, हमारा जो अपना घर है ये मुख्यालय, हम उसमें हैं। अभी हम विधानसभा के सामने या विभिन्न निगमों के सामने नहीं हैं, अभी हम अपने परिवार में हैं, अपने भाइयों में हैं, अपने सहकर्मियों में हैं, अपने श्रमिकों में हैं। तो मैं अपने इस घर की बात करना चाहूंगा। आप लोग देख रहे हैं काले शीशे वाला कमरा, आप लोग अपनी निगाह उधर दौड़ाइए, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बैठता है। आप लोग जरा निगाह उधर दौड़ाइए। आप लोगों को मालूम है कि यही बागेश्वर प्रसाद आज एक वरिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता के रूप में सेतु निगम में आया था। आज सबसे ऊंची कुर्सी, प्रबंध निदेशक की कुर्सी पर बैठा हुआ है। लेकिन हमारा श्रमिक भाई जो दैनिक वेतन पर बेलदार और हेल्पर था, आज वही का वही बना हुआ है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मुझे दुख है जब मैं सोचता हूँ, जब हमारे भाई सोचते हैं, जब हमारे परिवार वाले सोचते हैं, तो आंख से आंसू और पानी की जगह खून छलकता है। तो मैं ये कह रहा था कि आज प्रबंध निदेशक वरिष्ठ अभियंता के पद पर आया था और मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। आज बताने की जरूरत है क्यों बागेश्वर प्रसाद, अगर तू मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है तो तू मुझे नियमित भी कर सकता है और उन पदों पर भी पहुंचा सकता है। जो न्याय की भावना है, जो इस मैनेजमेंट द्वारा अन्याय किया जा रहा है, मैं उसे नहीं सहन कर पा रहा हूँ। अपने भाइयों के सामने उस बिंदु को रखना चाहूंगा। अगर मेरे भाई कहते हैं कि आप इस बिंदु को न रखिए तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
बिल्कुल देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों की सहमति पर, अपने पदाधिकारियों के सहमति पर आपकी भी सहमति मिली है, जो हमारे मंचस्थ पदाधिकारी हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर सेतु निगम में आया, आज जो प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो क्या ये श्रमिक भाई, कर्मचारी भाई नियमित होने लायक भी नहीं है? धिक्कार है मैनेजिंग डायरेक्टर, तुम्हारे इस न्याय के लिए मैं तुझे धिक्कार देता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मैनेजिंग डायरेक्टर के वो चमचों, वो प्रतिनियुक्ति से आए हुए चमचों, अधिकारियों, ये मैनेजिंग डायरेक्टर को तू बता दे, अगर इन कर्मचारियों को सेतु निगम के सीधी भर्ती के कर्मचारियों और अधिकारियों को न्याय नहीं मिला तो मैं तुझे उस सीट पर नहीं बैठने दूंगा। तो जूनियर इंजीनियर आया, उसमें से बड़े मुश्किल से कुछ को असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया। उसके लिए कहते हैं मेरे पास सीटें नहीं है। तो सभी साथी अंदर आ जाए, कोई भी आदमी स्कूटर पर बाहर, जो भी साथी हमारे हैं अधिकारी व कर्मचारी, वो कृपया करके अंदर आ जाए। और जिस प्रकार से 24 जुलाई को हमारे सेतु निगम ने जो एक मिसाल कायम की थी, ठीक उसी प्रकार से आज भी वही नजारा आपको दिखाना है। और जो बाहर के हमारे साथी आए हुए हैं उनको ये दिखाना है कि हमने पहले जो रैली निकाली थी वो रिहर्सल था केवल, तो है, इसमें हम सफलता लेकर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी है उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस लड़ाई में अगुवा हम ही लोग हैं, और ये सब आपकी ताकत, आपकी एकजुटता का ही नतीजा है। साथियों, आज हमें विधान भवन के सामने इस महारैली के माध्यम से सरकार की आंखें खोल लेनी है। पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां जो आधी अधूरी सरकारी विभागों में लगी हैं, हमारे निगम उससे पूर्णतः वंचित रखे गए हैं। यहां तक कि अब नकदीकरण को समाप्त करने का भी आदेश इस कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने कर दिया। साथियों, ये सरकार प्रारंभ से ही कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने में लगी है, तो हमारा पुनीत कर्तव्य है कि सरकार की आंखें खोल दें कि देख लो, अगर कर्मचारी तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुम टिक नहीं पाओगे, और ये सच्चाई है। साथियों, आज हमें पूरे अनुशासन का परिचय देते हुए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल कर गए अपनी ताकत का एहसास करवाना है। इस आंदोलन की सफलता के लिए आप सबसे मैं एक इकाई से किसी जो निर्धारित आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। सेतु निगम सेतु बेंता एसोसिएशन के महामंत्री भाई कमलेश जी, सेतु निगम डिप्लोमेट संघ के अध्यक्ष भाई रामसिंह यादव जी, हमारे अखिल भारतीय राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेतु निगम मिनिस्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई जयदी जी, विभिन्न इकाइयों से आए हुए हमारे बहादुर साथियों, अधिकारी साथी मित्रों, अखिल भारतीय राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की बात तो हम बाद में करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी समस्या मूल रूप से सेतु निगम से जुड़ी हुई है। चालक यांत्रिक संगठन हमारा मूल संगठन रहा है।
चालक यांत्रिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते समता संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किया गया और संयुक्त संघर्ष समिति के और चालक यांत्रिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अखिल भारतीय राज्य निगम कर्मचारी महासंघ में कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो मित्रों, चूंकि मुन्ना की पृष्ठभूमि सेतु निगम केवल परियोजना प्रबंधक बना दिया और इसी के स्थान पे निर्माण निगम जिसका गठन, जिसकी स्थापना सन 75-76 में थी, उसमें का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या सीधी भर्ती का इंजीनियर है, आज वो महामंत्री स्तर तक पहुंच गया। मित्रों, तो ये हमारी कमी थी, ये हमारी कमी थी। हमने क्योंकि समय कम रहा, चूंकि पहले से ही जो अखिल भारतीय राज्य निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा जो प्लानिंग की गई थी उस हिसाब से कई चीजें छोड़ दिए गए थे। तो मित्रों, आपके बीच में सौभाग्य से एक लोग कि हमारे अध्यक्ष भाई नंद किशोरी आए हुए हैं। मैं उनका जोरदार नारों के साथ स्वागत करता हूं। आवाज दो, आवाज सिंह के सामने कल्याण सिंह के जो हमारे मीडिया है, उनके सामने विधानसभा में गांधीवादी तरीके से हम अपनी एकता प्रदर्शन करेंगे। और यदि आज हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, पंचम वेतन आयोग की संस्कृतियों को लागू नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सी मांगे मैं बता देना चाहूंगा मित्रों कि अखिल भारतीय राज्य निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रत्येक निगमों के कर्मचारियों को नियमित कर सहन वेतन सीमा समाप्त करना, 3 प्रतिज्ञा, किसी भी कर्मचारी की कार्य करते समय मृत्यु अथवा शरीर अक्षम होने पर 3 लाख का मुआवजा, ये मांग अखिल भारतीय राज्य निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा है। इस पर अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उनके जो भी हमारा मीडिया है, मैं उनसे बता देना चाहूंगा कि वो जाकर पहले सूचना दे दे कि जब तक हमारे पदाधिकारियों को बुला करके सम्मानजनक जो समझौता नहीं करते हैं, हमारा ये कर्मचारी विधानसभा से नहीं हटेगा, वही जमा रहेगा। हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम उग्रवादी नहीं है, लेकिन हम कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कंट्रोल जुल्म के टक्कर पर, कंट्रोल जुल्म के टक्कर पर। धन्यवाद साथियों, मैं अपनी बात। कर्मियों ने ज्योति जलाई, निगम कर्मियों ने ज्योति जलाई, आवाज दो, आवाज दो। मैं इस कर्मचारी चेतना रथ के वहाँ से प्रस्थान कर चुका है, ताल कटोरा से चल के विधानसभा की ओर आ रहा है और मैं ये पोजीशन लेने आया था यहाँ पर कि क्या पोजीशन है, आप लोग किस स्तर पे पहुँच रहे हैं, किस समय पहुँच रहे हैं। तो हम आपको जो एकता का प्रदर्शन आप लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, इसके लिए हम आपको सबको बधाई देते हैं, खासतौर पर मुन्ना भाई को, यहाँ के अन्य नेताओं को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करके विधानसभा सभी साथी निर्माण निगम से भाई पंक्तिबद्ध होके आ रहे हैं, हम सब एक साथ यहाँ से बढ़ेंगे आगे की ओर और ये लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई होगी। एक बार आप जोर से नारा दे। एक बहुत पुराना नारा है भाइयों, मैं दोहराऊंगा, बोल मजूरा हल्ला बोल, मजूरा से मत बोल, मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। निगम कर्मियों ने ज्योति जलाई, निगम कर्मियों ने ज्योति जलाई, निगम कर्मियों ने ज्योति जलाई। साथियों, ये जोश हमारा तब में आए हैं और अस्तित्व से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। साथियों, अब आप
अपने नेताओं का, अपने साथियों का निर्देशों का पालन करें। निश्चय जानिए कि ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे, हम तब तक नहीं हटेंगे। और अखिल भारतीय संघ के जितने भी मेंबर हैं, इन्होंने जो भी ये आह्वान किया, उस आह्वान को देखते हुए हम लोग अपनी अपनी इकाई से आए। आने के बाद हम ये चाहते हैं कि तन मन धन से हम हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं सो देखकर अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सेतु निगम कर्मचारियों में एकता की भावना जागृत हुई है और वो अपने सादे कार्यों को छोड़कर लखनऊ के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये दिखाने के लिए पधारे हुए हैं कि यह प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब तुम्हारा समय जाने वाला है, तुम्हारा अब बाजा बज चुका है, अब रणभेरी ये विधानसभा में गूंजेगी, उसका मालिक तुमको जड़ों से खोदेगा। आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है। कृपया वो भाई मुन्ना भाई से कार्यालय में मिलने, गोरखपुर से आए भाई हमारे अध्यक्ष। साथियों, और प्रदेश के कोने कोने से बनाए हुए हमारे बिहार और भारत कर्मचारी साथीगण और बहनों, आह्वान पर आपने एक विधान भवन के सामने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के जो अपनी एकता प्रदर्शित की है, उसे आप निश्चित रूप से जानिए। इस कल्याण सरकार के पाए जरूर हिल गए हैं। साथियों, सफलता